नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में शायद ही मिलेगी। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच को चुनौती देगी, उस खोए हुए प्राचीन ज्ञान की कहानी जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया। तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर जो इतिहास हम जानते हैं वो अधूरा हो? क्या हो अगर टेक्नोलॉजी की तरक्की एक सीधी लाइन में नहीं हुई, बल्कि ये तो एक साइकिल की तरह है जिसमें हम उठते हैं और फिर गिरते हैं। पता है, दुनिया भर में ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो साफ साफ इशारा करती हैं कि पुरानी सभ्यताओं के पास ऐसी नॉलेज थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त वो मुमकिन थी। और ये कोई एक दो मामले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए हमारा पहला केस स्टडी देखते हैं। हम जा रहे हैं सीधे सितारों के बीच, सुमेरियन सभ्यता के उस कॉस्मिक कोड को डिकोड करने जो आज भी एक रहस्य है। ये देखिए, ये है टैबलेट K8538। सिर्फ मिट्टी की एक टैबलेट नहीं है, ये 4000 साल पुरानी है और इस पर हमारे सौर मंडल का एक बिल्कुल सही नक्शा बना है, उन ग्रहों का भी जिन्हें नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। अब इस टेबल को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। सुमेरियन लोगों ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को लगभग 2000 ईसा पूर्व में ही पहचान लिया था, जबकि हमें, हमारी मॉडर्न साइंस को, उन्हें ढूंढने में हजारों साल लग गए। और बात सिर्फ पहचानने की नहीं है, उनकी सटीकता कमाल की थी। नासा के आज के डेटा से तुलना करने पर उनके खगोलीय गणनाओं में 2% से भी कम का एरर मिलता है। सोचिए जरा, 2% से भी कम। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तो बस कहानियां हैं, रूपक हैं, लेकिन जैसा एक रिसर्चर ने साफ कहा, कहानियां और किस्से ग्रहों के घूमने के इतने जटिल रास्ते को इतनी सटीकता से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो शुद्ध गणित था, कोई किस्सा नहीं। तो सवाल वहीं का वहीं है। बिना किसी टेलीस्कोप के कांस्य युग की एक सभ्यता, आखिर उन्होंने हमारे बाहरी सौर मंडल का नक्शा बनाया कैसे? कहाँ से आई उनके पास ये हैरान करने वाली नॉलेज? तो अब सितारों से उतरकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी पहेली। ये है इम्पॉसिबल के ब्लूप्रिंट्स, और यहाँ हम फोकस करेंगे ओल्मेक सभ्यता के चुंबकीय रहस्य पर। ये जो विशाल सिर देख रहे हैं, ये ओल्ड मैक सभ्यता के हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व के। लेकिन ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, इनके अंदर एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। इनमें अजीब और एकदम सटीक चुंबकीय गुण हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। सोचिए, ओल्मेक लोगों ने जानबूझकर 1500 ईसा पूर्व में अपनी कला में चुंबकीय ध्रुवों का इस्तेमाल किया, जबकि पहला चुंबकीय कंपास चीन में इसके 1000 साल से भी ज्यादा बाद बना। मतलब वो अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, चुंबकीय ध्रुवों को एकदम सटीकता से चेहरे के फीचर्स जैसे गाल या कनपटी पर सेंटर किया गया है। उन्होंने खास तौर पर ऐसे बेसाल्ट पत्थर चुने जो चुंबकीय अयस्क से भरे थे। ये सब इतना सटीक है कि गलती से नहीं हो सकता। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी अदृश्य शक्ति की गहरी समझ थी। तो फिर से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सिर्फ आर्ट थे, या फिर ये किसी पुरानी भूली बिसरी एनर्जी ग्रिड या नेविगेशनल सिस्टम के नोड्स थे? क्या इनका मकसद कुछ ऐसा था जो अब हमारी समझ से बिल्कुल परे है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी केस स्टडी की तरफ। ये हमें एक और ऐसी टेक्नोलॉजी से मिलाएगी जिसके बारे में सोचकर दिमाग घूम जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भाषा की जिसमें शब्द ही नहीं थे, इंका का गांठों वाला कोड। इसे कहते हैं क्विपू। ये इंका सभ्यता का कम्युनिकेशन सिस्टम था, और ये सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं था। इसमें गांठ लगे धागों से जटिल, मतलब मल्टी डायमेंशनल डेटा को एनकोड किया जाता था। जनगणना के नंबरों से लेकर पूरी कहानियां, सब कुछ इन धागों में बंद था। और ये सिस्टम इतना ज्यादा परिष्कृत था, आप सोचिए, गांठ कैसी है और कहाँ है इससे नंबर्स पता चलते थे। धागे का रंग अलग अलग श्रेणियों को बताता था, यहाँ तक कि फाइबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है और धागे को किस तरफ घुमाया गया है उससे भी और डिटेल में जानकारी मिलती थी। मतलब एक पूरा मल्टी लेयर्ड डेटा सिस्टम, बिना एक भी शब्द लिखे। एक तरह से देखें तो ये एक मानकीकृत बाइनरी जैसा इनकोडिंग सिस्टम था। सोचो, मॉडर्न कंप्यूटिंग से सदियों पहले
ये जानकारी स्टोर करने का एक ऐसा तरीका था जो उस वक्त के हिसाब से किसी प्राचीन कंप्यूटर जैसा ही था। तो ये सोचना पड़ता है, आखिर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी थी जिसे ऐसी भाषा में स्टोर करना पड़ा जो बाहरी लोगों की पकड़ और समझ से एकदम दूर रहे। इनका लोग आखिर किस चीज को बचा रहे थे? तो अब तक हमने ये अलग-अलग केस स्टडीज देखी हैं और इन सबको जोड़कर एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। ये सिर्फ ज्ञान के खो जाने की बात नहीं है, ये उस ज्ञान को, उन सबूतों को जानबूझकर मिटाने की कहानी है। ब्रिटिश म्यूजियम के एक क्यूरेटर ने कथित तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि अगर इसकी पूरी जानकारी सामने आ गई तो मानव ज्ञान की टाइमलाइन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है! इससे पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है। और ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा। सुमेरियन टैबलेट्स म्यूजियम के वॉल्ट्स में बंद हैं। ओल्मिक सिरों की चुंबकीय रिपोर्ट्स पब्लिक से हटा दी गईं। स्पेनिश लोगों ने क्यूपो को विधर्मी कहकर जला दिया। माया ग्रंथों को राख बना दिया गया। मिस्र की न्यूरो सर्जरी पर रिसर्च को चुपचाप दबा दिया गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर ले आता है, एक चुना हुआ अतीत, एक आखिरी सोच। शायद इंसानी इतिहास एक सीधी लाइन में आगे बढ़ने की कहानी है ही नहीं, बल्कि ये एक साइकिल जैसा है जिसमें हम ज्ञान हासिल करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं और फिर से उसे पाते हैं। जैसे समंदर की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये फैसला किसने किया कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए जानना बहुत खतरनाक है? कौन है जो हमारे इतिहास को लिख रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है और वो हमसे